किसी मुसलमान के दिल को खुश कर देना यह सबसे पसंदीदा अमल है जो अल्लाह की बारगाह में महबूब है। लोगों के दिलों को खुश कर देना किस एतबार से, तो हुजूर ने फरमाया तकशिफु अन्हु कुर्बतन औ तग़ज़ी अन्हु दैनन औ ततरू अन्हु जवान। और ये तीनों काम दादा बाबू की जिंदगी में देखें। तकशिफु अन्हु कुर्बतन, किसी की मुसीबत को दूर कर देना, औ तग़ज़ी अन्हु दैनन, या किसी को कर्ज से जो है मुक्त कर देना, उसका कर्जा अदा कर देना या कर्जा ना होने देना, और किसी भूखे को खाना खिलाना। आज इतने मदरसे चल रहे हैं, दादा बाबू का 22 बीघा में संकुल, वहां इतने यतीम बच्चे और इतने इतने लोगों को जो है दादा बापू खिला रहे थे, और इतनी समूह शादियां जिसमें ये तीनों काम हो रहे थे। गरीब बाप की पीठ से बोझ भी हल्का हो रहा था, वो कर्ज से मुक्त हो रहा था, और इसी से भूखों को खाना भी खिलाया जा रहा था। कर्ज आज अगर दादा बापू की जिंदगी को आप देखें, हमारे बुजुर्गों की जिंदगी को देखें, तो पता ये चलेगा कि सबसे ज्यादा कोई नेकी है तो अपने भाई के पीठ से कर्ज के बोझ को दूर करना है। और खुसूसन आज जब हमारा भाई किसी भी एतबार से अगर ब्याज के बोझ में है, तो सबसे पहले यह है कि उसे किसी भी सूरत में ब्याज से मुक्त कराया जाए। उसे इतना दे दिया जाए कि तू हर महीने खाली 15,000 ब्याज भरता है, तेरी मूल रकम तो बाकी रहती है, चल हम तुझे 3 लाख दे देते हैं, तू हर महीने 15,000 हमें दे देना, तेरा जो है कर्ज भी अदा हो जाएगा और ब्याज भी भरने की जरूरत नहीं। सुनो, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला सहाबी रसूल हजरत उसामा बिन जैद के ताल्लुक से पता चला कि उसामा बिन जैद बिल्कुल मर्जुल मौत में हैं, आखिरी वक्त है, तो इयादत के लिए तशरीफ ले गए। हजरत उसामा बिन जैद रो रहे थे, तो इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ सहाबी रसूल, आप मेरे नाना के ऐसे प्यारे और चहीते सहाबी थे कि मुझे यकीन है कि दुनिया छूटने का तो आपको गम नहीं होगा, और दुनिया छूटने की वजह से तो आप नहीं रो रहे हैं। और ऐसे सहाबी चहीते थे हजरत उसामा बिन जैद, हजरत जैद बिन हारिसा के साहबजादे, हुजूर के मुंह बोले बेटे के साहबजादे थे, गुलाम के साहबजादे थे। तारीख गवाह है कि हुजूर एक कंधे पर इमाम हुसैन को सवार करते थे तो दूसरे कंधे पर उसामा बिन जैद को सवार करते थे। जरा जोर से। नबी ने बताया कि नबी की नजर में बेटी का बेटा जो मकाम रखता है, गुलाम का बेटा भी वही मकाम रखता है। और आखिरी उम्र में हुजूर ने जो लश्कर सीरिया की तरफ रवाना करने का इरादा फरमाया था, जिस लश्कर में सिपाही की हैसियत से सैयदना सिद्दीक अकबर भी थे, उमर फारूक आजम भी थे, मौला अली भी थे, उस लश्कर के सिपह सालार का नाम हजरत उसामा बिन जैद है, जो हुजूर ने सिपह सालार बनाया था। 20 साल की उम्र थी उसामा बिन जैद, मगर हुजूर ने सिपह सालार बनाया था। वो उसामा बिन जैद रो रहे थे, तो इमाम हुसैन ने पूछा, आपको दुनिया छूटने का गम नहीं होना चाहिए, आप रो क्यों रहे हैं? कहा, रो इसलिए रहा हूं, अब उम्मीद ऐसी है कि बच नहीं पाऊंगा और मेरे ऊपर कर्जा बहुत है। इस कर्जे के साथ अल्लाह की बारगाह में जाऊंगा तो कल मेरी नेकियां क्या बाकी रहेगी? सारी नेकियां तो कर्ज वाले ले जाएंगे। इमाम हुसैन ने फरमाया, मुझे बताओ किसका है, वो कितना है? कहा, बहुत ज्यादा है, आप नहीं अदा कर पाएंगे। कहा, नहीं, आप मुझे बता दें। उन्होंने बताया, फुला का इतना है, फुला का इतना है। इमाम हुसैन घर गए, सबको बुलाया, मगर कसम खुदा की किसी से इमाम हुसैन ने यह नहीं फरमाया मैं नबी का नवासा हूं, तुम मेरे नाना का कलमा पढ़ते हो, मैं कहता हूं माफ कर दो, ऐसा नहीं फरमाया। अगर ऐसा फरमाते तो लोग माफ कर देते। नहीं, ऐसा नहीं फरमाया कि मैं नबी का नवासा हूं, मैं हुसैन कह रहा हूं माफ कर दो, साहबी रसूल है, अब आखिरी उम्र है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, लिहाजा माफ कर दो। नहीं, फरमाया कितना है? कहा, इतना है। कहा, इतना दे दिया, इतना दे दिया। शाम तक इमाम हुसैन ने उसामा बिन जैद का 60,000 दिरहम कर्जा अदा फरमाया। उसके बाद एक जुमला बयान फरमाया, फरमाया इन्ना खैरल माल मा वक़ा बिहिल इज़्ज़, फरमाया सुन लो, सबसे अच्छा माल वो है जिससे किसी की आबरू बचा ली जाए। यही काम सरकार सैयद दादा बापू का था।
यही इमाम हुसैन के लाडले का था, गौसे पाक के शहजादे का था। आप अक्सर जो है लोगों के दर्द को अपना दर्द समझते थे। जरूरी है कि दादा बापू की याद उनके मिशन को बाकी रखते हुए मनाई जाए। ये तो मैंने इन खिदमात के हवाले से बात की। अब दादा बापू के 3 मिशन की तरफ देखो।